नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से चुनाव खत्म हुए हैं तभी से खासकर कि मध्य प्रदेश को लेकर ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बीजेपी वापसी कर सकती है। इस बार ग्राउंड पर भी कांग्रेस के पक्ष में ही सारा माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन जब नतीजे आए और अब नतीजे तो आपके सामने हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या नतीजे हैं। ऐसे में पूरे देश में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और ऐसे में अब आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या ईवीएम खुलने से पहले ही कोई शख्स बिल्कुल सटीक या करीब करीब बिल्कुल सटीक बता सकता है कि किसको कितने वोट मिलेंगे, किस कैंडिडेट को कितने वोट आने वाले हैं, बीजेपी को कितने मिलेंगे, कांग्रेस को कितने मिलेंगे और अन्य को कितने मिलेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता ने ईवीएम खुलने से 2 दिन पहले ही बता दिया कि बीजेपी के कितने वोट आएंगे, कांग्रेस के कितने वोट आएंगे और अन्य के खाते में कितने वोट जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट देखिए, बीजेपी नेता हैं, उनकी आईडी पर जब आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये पोस्ट, और ये 5 दिन पहले का पोस्ट है, 1 दिसंबर का पोस्ट है। और इसके बाद जब मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गई तो हैरान रह गई, क्योंकि बीजेपी नेता ने जो आंकड़े लिखे हैं वो जो वोट बताए हैं वो हूबहू तकरीबन उतने ही वोट जो है वो कैंडिडेट को भी मिले हैं। मतलब जितने वोट बीजेपी नेता ने बताए हैं, जब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तब जो है आपको वोट बिल्कुल सटीक मिलेंगे कि जितने उसने बताए उतने ही मिले भी है। मतलब ये हो क्या रहा है, ईवीएम को लेकर पहले ही इतने सवाल खड़े हो रहे हैं और अब इस शख्स के पोस्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है। अब ये स्क्रीनशॉट देखिए, इन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364। ये खाचरौद नागदा जो है वो उज्जैन जिले की एक विधानसभा है। तो इन्होंने लिखा कि उसी विधानसभा को लेकर उन्होंने लिखा है कि खाचरौद नागदा विधानसभा कुल मत गिरे 1,78,364। अन्य प्रत्याशी जो थे उनको टोटल वोट मिले 8,364 मत। भाजपा को मिले 93,000 वोट, कांग्रेस को 77,000 वोट और भाजपा विजय। तो ये उनका जो है वो पोस्ट है। मतलब ईवीएम खुलने से पहले ही इस व्यक्ति ने बता दिया कि किसको कितने वोट मिलेंगे। मतलब ये तो कोई भी व्यक्ति बता देगा कि इस सीट पर किसकी लहर है, किसका रुझान है, नतीजे किसकी ओर आ रहे हैं, लेकिन ये बात बताना कि किस आदमी को, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिलेगा, ये मतलब बिल्कुल भी असमंजस में डाल देता है ये सारी स्थिति। अब आपको बता देते हैं कि ये आंकड़े कितना सटीक है और असल में आए कितने हैं वोट। तो ये देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। अब जब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इस बीजेपी नेता ने बीजेपी कैंडिडेट के वोट बताए थे 93,000 और वोट कितने मिले हैं 93,552 वोट। यानी कि इनके कहे में और जो एक्चुअल वोट मिला है उसमें केवल 500 वोटों का अंतर है। अब आगे देखिए, इनके जो इन्होंने बताया है, कांग्रेस के लिए इन्होंने लिखा है कि 77,000 वोट मिलेंगे और एक्चुअल में मिले हैं 77,625। मतलब अंतर है सिर्फ 625 रुपए का। अब आप देखिए, मैंने पूरा उज्जैन का भी निकाला हुआ है इलेक्शन कमीशन का। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है। इसमें जो अन्य प्रत्याशियों के वोट आप जोड़कर देखेंगे तो करीब करीब उतना ही दिखेगा जितना इस बीजेपी नेता ने लिखा है, यानी कि 8,364 वोट। आप सोचिए, इतने इत्तेफाक, मतलब 1-2 इत्तेफाक तो हो सकते हैं कि मैंने कुछ कहा हो और वो हो गया हो, लेकिन इतना इत्तेफाक कि हूबहू वही आंकड़े आ जाएं, ये तो जैसे पर्ची वाले बाबा होते हैं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री होते हैं। हालांकि हम उनमें बिल्कुल नहीं मानते हैं, लेकिन जिस तरह से वो वोट निकाल देते हैं, जिस तरह से पर्ची निकाल देते हैं, इन्होंने तो उनको भी पीछे छोड़ दिया है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने भी यही जो है तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है कि इन 2 तस्वीरों पर गौर करें। लाल बैकग्राउंड में बीजेपी कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि खाचरौद विधानसभा चुनाव में किसे कितने वोट गिरे और कौन कितने वोट से जीत रहा है। महत्वपूर्ण यह है कि ये पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले यानी कि 1 दिसंबर को ही लिख दी गई थी। अब नतीजे के बाद की तस्वीर से मिलान कर ले। मतलब आमतौर पर इतना संयोग तो देखने को नहीं मिलता। टोटल वोट बताना तो कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल वोट तो जैसे जिस दिन वोट पड़े हैं उस दिन शाम को पता चली जाता है कि इतनी वोटिंग हुई, कितने % वोटिंग हुई, कितने वोट गिरे, लेकिन उसमें से कितने वोट कांग्रेस को गए, कितने बीजेपी को गए और कितने वोट अन्य को मिलेंगे, आखिर ये कैसे हो सकता है भाई? तो क्या ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? और अगर ऐसे ही चल रहा है तो क्या ये बहुत बड़ा झोल नहीं है?
क्या ये देश के मतदाताओं के साथ धोखा नहीं है? और दिग्विजय सिंह की आप बात करें तो उन्होंने केवल एक ट्वीट नहीं किया है। जब से ये रिजल्ट आया है उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं और ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह ने जो है ईवीएम मशीन को एक चिप मशीन बताते हुए देखिए क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम द्वारा मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक प्रश्न है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। माननीय चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, क्या आप हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? तो उन्होंने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से इस पर जो है गौर करने की बात भी लिखी है। देखते हैं कि वो लोग गौर करते हैं कि नहीं करते हैं। और उन्होंने इसके अटैचमेंट में एक खबर भी लगाई है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी ने भी 2012 में कहा था कि ईवीएम की वजह से हम चुनाव हारे हैं, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी की सरकार है इसीलिए सब कुछ ठीक है। अब क्या आप एक चीज और मैं आपको बताऊंगी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा किया है। उन्होंने कल ही जो है एक खबर बताते हुए कहा है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, वो बता रहे हैं कि हमें अपने गांव में 50 वोट ही नहीं मिले। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि किसी विधायक को उसके गांव के अंदर, उसके इलाके के अंदर सिर्फ 50 वोट मिले? 50 से ज्यादा वोट तो किसी विधायक के परिवार और उसके जानने वालों के मिल जाएंगे, पर ऐसी लहर कि परिवार के लोग भी वोट ना दे, ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन मध्य प्रदेश से ऐसा ही हुआ है, क्योंकि पूर्व सीएम कमलनाथ ने बता दिया है कि उनके विधायकों का कहना है कि उन्हें 50 वोट भी नहीं मिले हैं। तो क्या वाकई मध्य प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति थी कांग्रेस की? और ये तो कोई निर्दलीय भी हो तो भी, पहली बार चुनाव भी लड़ रहा हो तो भी उसे जो है इतने वोट मिल जाएंगे। लेकिन कमलनाथ ने खुद सामने आकर इस बात की जानकारी दी है और जिस तरह के आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है और सबूत भी बाकायदा पेश कर रही है, इसको लेकर लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं। खैर, अब बीजेपी का शासन है तो सब कुछ ठीक है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा था कि सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बन रही है, चाहे वो एग्जिट पोल हो, चाहे वो ओपिनियन पोल हो, चाहे कितने भी सर्वे किए गए हों, सी वोटर सर्वे हो, न जाने कितने सर्वे हैं, सभी में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। एग्जिट पोल के दिन भी वही नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से अचानक से जब पोस्टल बैलेट के आंकड़े गिने गए, जिस दिन मतगणना हो रही थी, जब पोस्टल बैलेट के वोट खुले तो उसमें कांग्रेस आगे चल रही थी। लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली उसके बाद तो देखिए धड़ाधड़ वोट जो है वो बीजेपी के खाते में जाने लगे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया है, बिल्कुल आंधी सी आ गई बीजेपी की और कई गुना कम जो है वोट मिले कांग्रेस को। तो ऐसे में बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि सवाल उठने तो वाजिब हैं और सभी पूरा विपक्ष इसको लेकर आवाज उठा भी रहा है और उठाना भी चाहिए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इन पर ध्यान देता है कि नहीं देता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।